बड़ी खबर के साथ दिल्ली से बड़ी खबर, जहां छत्तीसगढ़ के कांग्रेस बीजेपी नेताओं का जमावड़ा लगा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कशमकश चल रही है, मंथन चल रहा है। सांसद दीपक बैज को जिम्मेदारी मिल सकती है, रेस में लग रहे हैं। वहीं दिल्ली में रहकर बीजेपी नेता आगामी चुनावों की रणनीति बना रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात ये नेता कर सकते हैं। तो कांग्रेस और बीजेपी के तमाम दिग्गज दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, जहां एक तरफ छत्तीसगढ़ के नेताओं की दिल्ली में मंथन चल रहा है, जहां कांग्रेस की ओर से प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कशमकश जारी है, तो वहीं बीजेपी के नेता चुनाव को लेकर रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कांग्रेस के नेता बैठक कर रहे हैं, मीटिंग चल रही है और लगातार इस पर मंथन हो रहा है कि आखिर किसे प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए, क्योंकि ये बड़ी जिम्मेदारी है चुनावों से पहले प्रदेश अध्यक्ष का बदला जाना। वहीं बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से बीजेपी के नेता की मुलाकात हो सकती है, क्योंकि आगामी रणनीति को लेकर बीजेपी के नेताओं का भी जमावड़ा दिल्ली में लगा हुआ है। तो देश की राजधानी में कांग्रेस और बीजेपी के नेता डटे हुए हैं। अलग अलग दोनों ही पार्टियों के कामकाज हैं। एक तरफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को लेकर मंथन कर रही है, तो वहीं बीजेपी के नेता जेपी नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं। आगामी रणनीति को लेकर चर्चा हो सकती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में चुनावों को लेकर खासतौर से बीजेपी बहुत ज्यादा सक्रिय हो गई है, अभी से चुनावी मोड में आ गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की लोकप्रियता जगजाहिर है और इसलिए बड़ा चैलेंज मुख्यमंत्री खुद बीजेपी के सामने बन चुके हैं और बीजेपी कड़ी टक्कर देने के मूड में है, इसीलिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और जेपी नड्डा से मुलाकात बीजेपी के नेता कर सकते हैं। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी कशमकश पार्टी में चल रही है। सांसद दीपक बैज को लेकर ये कहा जा रहा है कि उन्हें जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है उनके अनुभव को देखते हुए। हालांकि अभी इस पर सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि अभी चर्चा पार्टी के नेता कर रहे हैं, इसलिए दिल्ली में जमावड़ा लगा हुआ है। कांग्रेस के भी नेता दिल्ली में हैं और बीजेपी के भी नेता आगामी रणनीति बनाने को लेकर दिल्ली में डटे हुए हैं। तो छत्तीसगढ़ के चुनावों को लेकर मंथन देश की राजधानी में चल रहा है। बीजेपी चुनावों को लेकर स्ट्रेटजी तैयार कर रही है और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात पार्टी के नेता कर सकते हैं। तो वहीं कांग्रेस की तैयारी है, प्रदेश अध्यक्ष को लेकर मंथन हो रहा है। सांसद दीपक बैज का नाम इस रेस में देखा जा रहा है, उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। हालांकि अभी तक इस पर मुहर नहीं लगी है, लेकिन चर्चा जोरों पर है। तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के नेताओं का जमावड़ा दिल्ली में लगा हुआ है। अपने अपने कार्यों के सिलसिले में दिल्ली में पहुंचे हुए हैं नेता। कांग्रेस जहां प्रदेश अध्यक्ष को लेकर मंथन कर रही है, तो वहीं बीजेपी आगामी चुनाव की रणनीति बनाने में जुटी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी पार्टी नेता मुलाकात कर सकते हैं। सहयोगी अनंत शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनंत, कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के नेताओं का जमावड़ा दिल्ली में लगा है, क्या क्या प्लानिंग है दोनों पार्टियों की ओर से, क्या तैयारियां चल रही हैं? बिल्कुल, अगर लगातार बातचीत की जाए तो कल से ही जो दिल्ली में कांग्रेस नेताओं और भाजपा नेताओं का दौरा लगा हुआ है। लगातार जो दोनों ही पार्टियां हैं वो अपनी जो नीतियां हैं उसको लेकर दिल्ली पहुंची हुई है। अगर वहीं बात की जाए अगर भाजपा की, तो भाजपा जो है वो छत्तीसगढ़ की आज की स्थिति को लेकर वहां पे जो हाई कमान है उससे बातचीत करने पहुंची हुई है। और वहीं अगर कांग्रेस की बातचीत की जाए तो संगठन में कहीं ना कहीं एक बदलाव हो सकते हैं। साफ तौर पर कल देखा गया है कि दीपक बैज को तत्काल प्रभाव से दिल्ली बुलाया गया था,
जो कि लोकसभा सांसद हैं यहाँ पे, तो अब संगठन में कहीं ना कहीं कई बदलाव हो सकते हैं, तो इसको लेकर काफी चर्चाएं भी तेज थी। तो इसी की अगर बातचीत की जाए तो यहाँ पर जो करंट में जो पीसीसी चीफ मोहन मरकाम है, उनकी कहीं ना कहीं उनके बाद जो है कार्यभार उन्हें मिल सकता है। और लगातार यह भी अटकलें लगाई जा रही थी कि कई ऐसी और जो बाकी संगठन की जो समस्याएं हैं, जो सत्ता और संगठन के बीच में नहीं जो चल पा रही है, इन तमाम चीजों को लेकर ये है जो निर्णय दिया जा सकता है। तो और यहीं अगर बात की जाए अगर छत्तीसगढ़ की योजनाओं की और 2023 चुनाव को लेकर, तो लगातार अगर बातचीत की जाए तो छत्तीसगढ़ में कई जो सरकारी योजनाएं हैं, जैसे विधानसभा बजट सत्र के तौर पर जो एक फैसले निर्णय लिया गया था कि 20 क्विंटल जो प्रति एकड़ जो है धान की खरीदी की जाएगी, ऐसी ही और कई योजनाएं हैं, उनको लेकर भी बातचीत की जानी थी। दोनों ही पार्टी के जो नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष, और अगर बात की जाए इधर से खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी कल दिल्ली में थे। तमाम अपने अपने जो आला कमान है उनसे मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि भाजपा के जितने नेता हैं वो केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं। भाजपा नेताओं का यह भी कहना है कि हम अपने पार्टी अध्यक्ष से और राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात करने की बात की गई थी, लेकिन अभी जो है मुलाकात नहीं हो पाई है और आगे जो है इस पर निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल कांग्रेस में एक बड़ा बदलाव देखा जा सकता है। मोहन मरकाम की जगह दीपक बैज को ये जगह मिल सकती है। तो इन सभी चीजों को देखना होगा, क्योंकि 2023 के जो चुनाव है, विधानसभा चुनाव, अनंत, क्या दीपक बैज के अलावा भी कोई और नाम है जो इस रेस में चल रहे हैं? बिल्कुल, अभी सिर्फ इस रेस में अगर बातचीत की जाए, पीसीसी चीफ को लेकर अगर बातचीत की जाए, तो अमरजीत भगत जो यहाँ पर खाद्य मंत्री हैं और जो दीपक बैज है जो सांसद हैं, इन दोनों का नाम सबसे आगे चल रहा था। लेकिन कल जब दिल्ली दीपक बैज को बुलाया गया तो उससे साफ तौर पर यही जाहिर होता है कि दीपक बैज का जो नाम है वो लगभग तय हो चुका है, क्योंकि दीपक बैज की तस्वीरें जो है कई बड़े नेताओं के साथ मिलने की सामने आई थी। कल दिल्ली में वो मौजूद थे, आज भी वो दिल्ली में मौजूद है। तमाम नेताओं से उनकी मुलाकात की जो तस्वीरें हैं वो साझा की गई थी। और पहले अगर बात की जाए कि पीसीसी चीफ मोहन मरकाम को भी दिल्ली जाना था, जो बैठक होनी थी उसमें शामिल होना था, लेकिन पीसीसी चीफ मोहन मरकाम जो है दिल्ली नहीं गए थे। तो इससे साफ तौर पर जाहिर यही होता है कि संगठन में एक बड़ा बदलाव होगा और दीपक बैज को जो है एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। 2023 का जो चुनाव है वो सिर्फ 7 महीने और बचा है, तो कांग्रेस और भाजपा के जितने नेता हैं वो तमाम तरीके से रणनीति बना रहे हैं। दोनों ही पार्टियों की ओर से पूरी जोर आजमाइश की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।